दृष्टि उस जगह पे लगाई है और कहीं ना कहीं उसने हक का नंबर लिया, लेकिन बेचारा नंबर नहीं पाया। तो भाई ऐसे लोग का हक मत मारो, ईमानदारी से और बेहतर तरीके से उड़ान को उड़ाओ। नंबर जिसने मेहनत किया उसका नंबर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं अफजल खान। आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आए फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक पे। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था नुस्खे पानी से जो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, नशा दे के जो कबूतर को उड़ाया जा रहा है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और उस पर काफ़ी सारी बहसें भी हुई। बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया कि उन लोगों को मालूम है कि ये जो चीज़ की जा रही है कबूतरों के ऊपर वो गलत है। क्योंकि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। कबूतर उड़ाने वाली ही चीज़ है, वो उड़ने के लिए ही बनी है, तो उसको उसी तरीके से उड़ाए जिस तरीके से वो उड़ना पसंद करता है। क्योंकि 48-40 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी के उसमें कबूतर उड़ाना और खुद अगर 5 मिनट 10 मिनट बाहर खड़े लोग, गांड फट जाती, गांड से धुएं निकल जाते, ओले निकलने लगते हैं, तुरंत एसियों में भागते हैं। अब बताओ फिर भी वो परिंदा 4 घंटा 6 घंटा 5 घंटा अपनी काबिलियत से उड़ने की जो सलाहियत रखता है, उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा भाई ताकत की दो ना। देसी किस लिए? आप देसी छोड़ के इंग्लिश के पीछे क्यों जा रहे हो? अब कुछ लोग का कहना है कि उनके पास उस्ताद नहीं है और बिना उस्ताद के कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती। तो ये बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि बिना कोई जानकार और तजुर्बेकार के आप अगर कुछ भी चीज़ कबूतर को देते हो तो वो आपका उल्टा रिएक्शन हो जाता है। कबूतर वो आपका ज़ाय हो जाता है, हट जाता है, बह जाता है, आपके घर वापस नहीं आता। और आता भी है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाते। तो भाई उस्ताद का भी होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद हर पॉइंट को बहुत बारीकी से देखता है, किस परिंदों को कितना मात्रा में देना है, किस कबूतर को कितने मात्रे में नहीं देना है। खेल पानी का ये भी बहुत अहम मुद्दा है कि उस्ताद इतने सालों से जो मेहनत किए हुए हैं, जिनके पास उसका इल्म है, तजुर्बा है, वही सही तरीके से कबूतर उड़ाते हैं। बहरहाल उस्ताद का तो होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, लेकिन मुद्दा घूम के उधर ही आता है भाई, जो नशा दे के उड़ाते हैं। अभी कुछ लोग का कहना है जो मेडिसिन है वो इंसान खुद खाता है, अगर वो ज़्यादा खा ले तो वो नशा हो जाता है और हिसाब से खाए तो वो दवा हो जाता है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, दवा इंसान कब खाता है? क्या वो डेली खाता है, या उसे जब ज़रूरत होती है, बुखार होती है, सर्दी होती है, ज़ुकाम होती है, जुलाब होती है, बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, गैस होती है, वो तब दवा खाता है? कि नॉर्मल डे में अगर मैं जा रहा हूँ सफ़र में तो दवा खाऊं? ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग की जो बात है उस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। उस्ताद का होना मैं मानता हूँ बहुत सही है, उस्ताद नहीं तो कुछ भी नहीं, कबूतरबाजी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अगर दवा को दवे के तरीके से लो तो वो दवा होती है, दवे को अगर ज़्यादा ले लो तो वो नशा होती है। लेकिन दवा इंसान लेता क्यों है, कब लेता है? जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो ब्लड प्रेशर की दवा खाएगा, जुलाब की तो नहीं खाएगा ना। मेरे को ये बताओ भाई, कबूतर उड़ाने के लिए दवा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कबूतर क्या बीमार है? कबूतर के पेट में तकलीफ़ है, कबूतर के सर में तकलीफ़ है, कबूतर को दिख नहीं रहा है, कबूतर के पर जाम है, क्या है? किस लिए दवा देते हैं? आप भले से कम मात्रा में दे के कबूतर को बुला ले रहे हो, वो अलग बात होगी, लेकिन दे क्यों रहे? उसको है किस चीज़ की तकलीफ़? कबूतर उड़ रहा है तो उसको तो कोई तकलीफ़ है नहीं, दिखती सी बात है। आपने तो बोल दिया कम मात्रा में दो तो दवा है, ज़्यादा मात्रा में दो तो नशा है। लेकिन दूं क्यों, देना क्यों है, वजह क्या है इसकी? ये इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना, वजह क्या है, क्यों देने की बात कर रहे हो? भाई देखो, कबूतर उड़ने वाली चीज़ है और वो उड़ेगा।
आप बादाम खुराक जो भी दे रहे हो, ताकत आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा तो ऑलरेडी आपको 2 घंटा 2.5 घंटा बढ़ के ही देगा ना। पहले तो नशा नहीं होता था, पहले तो दवाएं नहीं होती थी, खुराक पे ही उड़ते थे, बादाम पिस्ते काजू पे ही उड़ते थे। ठीक है भाई, ये बोलने की बात है, ये सिर्फ एक अपनी वो हो गई है कि भाई हमें बस जीतना है। नंबर मैं बताऊं ना, कितने नंबर कितने घंटे बढ़ा के आ जाते हैं टाइम। आज के टाइम पे भाई सिर्फ बोलते ना उड़ान, वो उड़ान नहीं रह गई, बस एक जिद बन गई, हमें जीतना है, कैसे भी जीतना है, चाहे वो बेईमानी करके जीते, चाहे वो कबूतरों के ऊपर जुल्म करके जीते, लेकिन जीतना है। इससे पहले भी मैंने इसी पे वीडियो बनाया था। आज के टाइम पे उड़ान जैसी नहीं उड़ रही भाई, इसमें इतनी बेईमानी हो गई है, इतनी बेईमानी हो गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है मैंने चोरी नहीं किया, और कबूतर उड़ाने के टाइम भी जब कोई देता है ना तो बोलते हैं मैंने ये चीज़ नहीं दिया, मेरे कबूतर तो सादे में उड़ रहे। लेकिन कबूतर आता है अड्डे पे बैठा उल्टी करने लगते। क्यों करते भाई उल्टी? हमने भी कबूतर उड़ाया, हमने भी दोनों चीज़ देख चुका है। कबूतर उल्टी कब करता है और कबूतर उल्टी क्यों नहीं करता है भाई? जब ताकत दोगे एनर्जी वाली बादाम पिस्ता तो कबूतर उल्टी नहीं करते उसमें। लेकिन जहाँ तुमने इंग्लिश खेल लगा दिया, कबूतर हजम नहीं कर पाता, कबूतर उल्टी करने लगता है। और कबूतर वही तुम्हारी चीज़ को हजम करता है जिसको उस चीज़ का आदी किया जाता है। ये बात को नोट कर लो भाई। आप बोलते हो हमारे तो पूरे कबूतर आते हैं, उस्ताद है हमारे साथ। ठीक है, पूरे कबूतर कब आते? इंसान घर कब वापस आता है? जब उस चीज़ का आदी हो जाता है। जब पहले टाइम वो नशा करता है तो कहीं गिरा रहता है, नाले में, कहीं खदानों में, गटरों में, सड़कों पे गिरा रहता है। वो घर वापस नहीं पहुंचता। वो घर वापस कब पहुंचता है? जब उस चीज़ का आदी हो जाता है। तो कबूतरों को भी है ना शुरू से उस चीज़ की आदत दी जा रही है, तब जाके उसमें 100 में से कुछ कबूतर हाथ में आते हैं। लास्ट में जाके वही घर तुम्हारे वापस आते, क्योंकि वो उस नशे के आदी हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है उस चीज़ की, तब जाके वो घर वापस आते हैं। भाई हम भी जानकार हैं, उतना नहीं है जितना आप लोग हो, लेकिन इतनी समझ तो रखते। अल्लाह ने इतना दिमाग तो दिया है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से शौक करें। आज के टाइम पे तो मैं खुद शौक करता तो मुझे लगता है जो शौक हम कर रहे थे वो शौक अब नहीं रह गया, वो शौक अब नहीं रह गया। तो भाई वैसा शौक करो कि शौक करने में मज़ा है, देखने में मज़ा है। कबूतर जब घर वापस आए तो ऐसा ना लगे कि भाई हमने इस पे जुल्म किया। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उड़ाना भी गलत है। गलत है तो बंद कर दो भाई। क्यों लोगों के दिलों में इस चीज़ की आदत डाल रहे हो कि भाई देखो उड़ाना चाहिए, कबूतर रखे हो जाले में रखने वाली चीज़ नहीं, उड़ाने वाली चीज़ है। बिल्कुल उड़ाने वाली चीज़ है, आज़ाद परिंदे हैं, इनको उड़ने के लिए बनाया गया, ये उड़ने वाली चीज़ है। लेकिन आप समझो एक पालतू चीज़ और एक जंगली चीज़, इसमें क्या फ़र्क है? पालतू चीज़ बाहर आज़ाद घूम नहीं सकते, ठीक है? अगर वो आज़ाद बाहर घूमेंगे तो वो शिकार हो जाएंगे। जंगली चीज़ जंगली होती है, ना वो जानवर के हाथ में आसानी से आते ना इंसानों के हाथ में आसानी से आते हैं। चाहे चिड़िया हो गई पालतू, चाहे कबूतर हो गए, कोई भी जानवर हो गए, पालतू चीज़ पालतू होती है और जंगली जंगली होती है। पालने वाली चीज़ पालने के लिए बनी है और जंगली चीज़ जंगलों में रहने के लिए बनी है। भाई इतना तो दिमाग में बात रखो। अगर उनको हम फैसिलिटी नहीं देंगे, जाल बना के नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है बिल्ली, कुत्ते और दूसरे अदर जानवर जो उनका शिकार करते, जिनके लिए ये दुनिया बनी है, एक दूसरे के लिए बनी है ना। हम तुमको खाएंगे, तुम हमको खाओगे, ऐसा तो नहीं है कि भूखे रहने के लिए है कोई भी, एक दूसरे के लिए ज़रिया बना हुआ है। भाई उड़ान को उड़ान के तरीके से लेके चलो। बातें तो बहुत होती जाएगी, बहुत लंबी होती जाएगी, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर मैं कुछ बोलूँगा। इससे बेहतर है सही तरीके से आपको जो देना आप दो, लेकिन उसको पहले समझो, उस्ताद से उसके बारे में समझो। बहुत से लोग कहते हैं यूट्यूब आने की वजह से अब हर जगह उस्ताद हो गए। देखो चाहे यूट्यूब हो चाहे यूट्यूब के बाहर की दुनिया हो, भाई दोनों तरफ
सही और गलत है, ठीक है। और कोई किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, जिसको जिसकी बात पसंद आती है उसके पास वो ऑटोमेटिक खिंचा चला जाता है। समझ गए बात को। आज के बहुत से लोग मुंह बोले उस्ताद बन जाते हैं, जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो गांड से उनके निकल जाती हवा, अरे यार ये वो दुनिया की बातें हो जाती है। तो जो सही मायनों में है उनके साथ जुड़े, उनके शागिर्द बने, उनसे बेहतर तरीके से जानकारी हासिल करें, किस तरीके से कबूतर को उड़ाना है, किस तरीके से कबूतर को लेके चलना है, किस तरीके से कबूतरों को वापस आने के बाद उनको संभालना है, वो सीखे। उसके बाद कबूतर उड़ाए और कबूतर पूरी ईमानदारी से उड़ाए, क्योंकि अगर आप कबूतर ईमानदारी से नहीं उड़ाते तो आप कबूतर उड़ाइए ही मत, ठीक है। इससे क्या होता है, आप तो नंबर में आ जाते हैं किसी भी तरीके से चीटिंग करके, बेईमानी करके, लेकिन जो मेहनत किया हुआ बंदा है, जिसने अपनी लाइफ का अहम टाइम, अहम वक्त, पैसे, मेहनत, सब चीज़ उस जगह पे लगाई है और कहीं ना कहीं उसने हक का नंबर लिया, लेकिन बेचारा नंबर नहीं पाया। तो भाई ऐसे लोग का हक मत मारो, ईमानदारी से और बेहतर तरीके से उड़ान को उड़ाओ। नंबर जिसने मेहनत किया उसका नंबर लगता है। तो भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद जो था वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत सी बातें होती हैं। इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। और देखिए आजकल हम YouTube पे वीडियो डालते हैं और जब धीरे धीरे हम आगे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं मार्केट में, और उसी पे लोगों को वो कर रहे, ये चीज़ भी देखिए देसी देसी होता है, इंग्लिश इंग्लिश होता है। इस चीज़ों से थोड़ा दूर रहे तो नस्लें बची रहेगी, और अच्छी नस्ल, अच्छे बच्चे तभी बनेंगे जब कबूतर उस लायक होंगे, ठीक है। ये खेल पानी के चक्कर में कबूतर की नस्लें ख़त्म हो जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ नए शौकीनों को सही रास्ता दिखाना था और कुछ लोगों को आईना दिखाना था।